सही होता है। हम लोग एक क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि Q4 स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट अब स्टार्ट हो ही गया है। फ्रॉम नेक्स्ट वीक Q4 के स्टोर्स जितने भी बन रहे हैं, वो अगर आप में से कोई लॉन्च कर भी रहा है तो वो Q4 के स्टोर जो है नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर लॉन्च कर दें, मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक। तो यहाँ पे मैं शीट दे रहा हूँ क्वेश्चंस की। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये स्टेटस इसका ऑन होगा शॉपिफाई का, तो फिर हम लोग जो हमें आज थीम के ऊपर बात करनी थी कि थीम की सेटअप वगैरह और कितने फोल्ड्स होने चाहिए वेबसाइट पे आपके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बट ये मैं लिंक दे रहा हूँ, ये मैंने दे दी है चैट के अंदर ही। तो जिनके अभी तक के हमने, क्योंकि कोई 4 वीक्स हो गए हमें, 4-5 वीक्स हो गए जब हमने बिल्कुल स्टार्ट से किया हुआ है इसको, शॉपिफाई को, जिसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट वैलिडेशन अभी तक हमने कवर कर ली है। सप्लायर्स के ऊपर हमने बात कर ली है। हमने सप्लायर्स को, अभी सप्लायर्स के एप्लीकेशंस को ओवरव्यू नहीं किया, हमने सिर्फ जनरली सप्लायर्स को ऊपर से हमने ये देखा है कि कौन से करने चाहिए, किन के थ्रू करना चाहिए। तो ये चीज़ें कवर हो गई हैं। आप लोगों के अब तक ये 4 to 5 वीक्स में जो भी ले रहे हैं क्लासेस, तो इसके बीच में किसी की क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ लें, ताकि फिर एक फाइनल ओवरव्यू हो जाए। इसके बाद फिर ये जब थीम बन जाएगी हमारी, तो फिर इसके बाद जो है वो हम लोग फिर एप्लीकेशंस पे जाएंगे। जी, तो किसी के अभी कोई करंट क्वेश्चंस नहीं है मार्केटिंग के रिलेटेड? अब शॉपिफाई से ओवरव्यू, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर शॉपिफाई में हो क्वेश्चंस तो पूछ लें, ताकि फिर हम लोग उसको साइड पे करें। मैं शीट दोबारा दे देता हूँ। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे जो है वो Q4 में कर रहे हैं, अपनी लॉन्च कर रहे हैं शॉपिफाई के स्टोर्स? कोई है यहाँ पे? कितने लोग बैठे हैं? 30 लोग बैठे हैं। कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे अभी Q4 में लॉन्च? या फिर चलें सोच रहे हैं या अपने क्लाइंट्स का कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो अभी कर रहे हैं? सही है। अच्छा, तो आप लोग किस स्टेज पर हैं? ये अब्दुल मलिक, अकील अहमद और लियाकत, आप लोग तीनों जो हैं कौन सी स्टेज पर हैं अभी? आप लोग करंट क्या कर रहे हैं? कहीं पे कोई किसी जगह पे फंसे हुए हैं, या फिर आप लोग वेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, सप्लायर से नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या चल रहा है? क्योंकि जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस हम लोग Q4 में करवाएंगे, Q4 आपको पता है कि सबसे बड़ा टाइम होता है, स्पेशली फॉर ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप लोग जो मैं नीचे बता चुका हूँ, जैसे गिफ्ट नीश हो गई, टॉयज नीश हो गई, टॉयज फॉर अंडर 12 ईयर्स ओल्ड, 12-13 ईयर्स ओल्ड, तो ये काफ़ी अच्छी चलती हैं ऐसी निशेस। सही है, सोर्सिंग की स्टेज पर है। स्टोर रेडी हो गया आपका? सही है।
स्टोर पे आपने एप्लीकेशंस लगा ली हैं सारी जो हमने बात की थी? कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं अभी आपके करंट स्टोर पे? मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि जो भी यहाँ पे शॉपिफाई की अभी क्लास ले रहा है, अगर वो करंटली पीएल नहीं कर रहे या फिर कोई और जहाँ पे उनका टाइम नहीं कंज्यूम हो रहा और वो कर रहे हैं सीरियसली शॉपिफाई को कंसिडर, तो Q4 में ज़रूर लॉन्च करें। क्योंकि अगर आपकी एक केस स्टडी भी बन गई और जो यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उन्होंने एक भी केस स्टडी बना दी अगर Q4 के अंदर, आपके स्टोर लॉन्चेस और प्रॉफिट सेल्स वगैरह बहुत अच्छी जाती हैं Q4 के अंदर, सबसे आपका हाई चांस होता है कि यू ब्रेक इवन बॉर्डर और आप प्रॉफिट के अंदर ले जाएं अपने प्रोडक्ट को। तो अगर एक दो की स्टडीज भी आपकी बन गई तो आपके पास जो है फिर आपको पता है कि कम्युनिटी की पावर क्या है। कम्युनिटी में आप एक स्टोरी पोस्ट करेंगे, आपके पास क्लाइंट्स होंगे। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी आप लोग रुके हुए हैं कि Q4 में हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हम लोग ये करके लॉन्च कर लें, तो अभी कम्युनिकेट करें, हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि इस सेशन के बाद जो है वो Q4 अब पॉपुलर शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीक है, 2 वीक बाद जो सेशन है मेरा, उसमें फिर इट्स गोइंग टू बी टू लेट टू लॉन्च इन Q4। तो ये समझें, अभी जो है सेशन Q4 के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही है। जितने भी जो है वो अच्छा, आप लोग क्वेश्चंस कोशिश करें कि शीट पे लिखें, ताकि फिर मुझे फिर मसला ये होता है कि मैं चैट पे करूं या फिर मैं चैट पे करूं या बस सेशन शीट पे करूं, तो एक जगह कर लें। चलें, अच्छी बात, स्टोर हो जाएगा। सिर्फ आपने ये अली रिव्यूज ही एक ऐप की भी और कोई ऐप नहीं की भी अब्दुल मलिक? क्योंकि 5 से 6 ऐप्स हैं जो मैं आपको भी बता सकता हूँ जो होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू लॉन्च योर स्टोर। चलिए, मैं ऐप्स नेम जो है वो आपको चैट में बता देता हूँ। अनम्यूट वाला थोड़ा सा वो है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो फिर अगर अनम्यूट वाला हुआ तो फिर हमें सबको एक एक करके अनम्यूट करना पड़ेगा। आपको ये शीट की लिंक दी हुई है ना अब्दुल मलिक, आप इस पे क्या नाम है वो कर दें, क्वेश्चन लिख दें, मैं एड्रेस कर दूंगा। बेशक आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप शीट पे लिख दें, कोई मसला नहीं है। मैं चैट पे लिख देता हूँ ऐप्स का नाम, एक से। अच्छा, तो ये मैंने चैट में दे दिए। इसमें से जो है आपके पास वो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। आप बाकी जो नहीं है वो भी इंटीग्रेट कर लीजिएगा, जो ज़रूरी है काफ़ी।
आपका मिनिमम बजट जो है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, बट अब अगर मैं इसे आपको सिर्फ एक उसमें बताऊं तो 2500 से नीचे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपका शॉपिफाई का बजट हो, अगर आप बिग 4 की कंट्रीज में किसी एक कंट्री को भी टारगेट करने का सोच रहे हैं तो 2500 यूएसडी तक आपका बजट होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रीमियम थीम्स लें फ्री में कहीं से, क्योंकि उनका बैन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, और वो बैन सिर्फ थीम नहीं होगी, आपका पूरा स्टोर होगा। तो आप थीम फॉरेस्ट पे जाके ले सकते हैं, थीम फॉरेस्ट पे सस्ती प्रीमियम थीम्स हैं, उनमें अगर कोई उनकी रिव्यूज़ देख लीजिएगा, कोई इश्यूज़ नहीं आते उनमें तो दे आर गुड टू गो, बट फ्री में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, लोकल पीएल जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। अगर इस सवाल को देखें, आप अगर लोकल पीएल में आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखना है आपने कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो थोड़ी सी जो है डिफरेंट है पाकिस्तानी मार्केट में। तो आपको प्रोडक्ट हाउस होल्ड किचन आइटम्स ये ज़्यादातर चलते हैं, ये थोड़ी सैचुरेटेड भी है, बट ये जो है मार्केट जो है अच्छी है इनकी पीएल के अंदर, लोकल पीएल में। बजट जो है आपका कहीं 300 से लेके 1500 रुपीज़ तक जो है आपका बजट हो सकता है पर डे। 1500 मैं स्केलिंग का बजट बता रहा हूँ। आप स्टार्ट जो है $300 से भी, सॉरी 300 रुपये से भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। अपलोड हुए हैं लेक्चर्स, लास्ट 2 जो लेक्चर्स हैं। एड्स पे हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे जाके करेंगे, क्योंकि अब स्टोर पेज के बाद हमें एप्लीकेशन देखनी है और फिर सप्लायर्स के साथ देखना है, सप्लायर्स के थ्रू आप प्रोडक्ट इम्पोर्टेशन और फिर उनकी एप्लीकेशंस का ओवरव्यू करना है हमें, जो 3-4 मैंने मेन सप्लायर्स बताए हुए हैं। एड्स पे भी जाएंगे हम लोग, हमें फिर आगे जो है वो उसकी टिकटॉक की भी जो है वो देखना है एड्स, टिकटॉक की एड्स की भी ऊपर भी क्लास बनानी है। तो एड्स पे हम जाएंगे, बट फिर एड्स पे हम जब जाएंगे तो मैं ये नहीं चाह रहा कि, क्योंकि जब भी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ कोई ना कोई लाजमी आके बोलता है कि मैं जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से ले रहा हूँ, मुझे शुरू से बता दें। तो तभी जो है ये हमने 5 वीक्स पहले जो है बिल्कुल उससे स्टार्ट किया था, बेसिक से। तो तभी अब हम उसको उसी तरह लेके चलेंगे। जी जी, अजीम शॉपिफाई अभी डाउन हुआ हुआ, तभी मैं भी जो है वो अभी वो थीम वाले उस पर जा नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है जब भी। अच्छा देखिए, 3 से 4 आपके क्लाइंट्स हैं, तो अब हर सारे क्लाइंट्स के बजट पे भी डिपेंड करता है कि उनका बजट क्या चल रहा है। अब आपको नीशेस जो है ये देखना पड़ेगा कि उनके बजट के हिसाब से, अगर आप उनका बजट ज़्यादा है और वो सब यूएस में ही लॉन्च करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली Q4 के अंदर यूएस सबसे ज़्यादा ही चलता है, तो आपको उनका बजट पहले डिटरमिन करना पड़ेगा। अगर किसी का बजट कम है तो आप उनको रिकमेंड करें कि आप जो है थोड़ी सी जो डिफरेंट मार्केट्स हैं आप उन पर ट्राई कर लें, उन पे आप उनकी लॉन्च कर दें, और जिनका सबसे ज़्यादा बजट है उनको आप जो है वो यूएस की तरफ ले जाएं। नीशेस के अंदर जो है, जिस तरह मैंने बताया कि गिफ्ट्स की नीश अच्छी चलती है, टॉयज़ की नीश अच्छी चलती है, जो कोई भी आइटम अगर आपको लगता है कि जो है वो अच्छा गिफ्ट बनेगा, उसको अगर आप देखें, वो मार्केटिंग पे आपकी डिपेंड करता है, बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर कि आप उसको जो आपका आइटम आप कर रहे हैं, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और वाव फैक्टर वाला प्रोडक्ट आपने हंट किया है, उसको आप मार्केटिंग के अंदर जो क्रिएटिव्स आप बना रहे हैं और जो आप एड कॉपी लिख रहे हैं, उसको आप किस तरीके से Q4 के लिए टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेम एड कॉपी बना के जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऑडियंस के दिमाग में आएगा कि ये Q4 के लिए, तो आपको उसको एड कॉपी को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा।
अलीबाबा से सप्लायर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनसे। अगर आप उनसे बात कर लेते हैं और वो अपनी थोड़ी सी पास्ट आपको वो दिखा देते हैं, डेटा दिखा देते हैं कि उन्होंने इतना सक्सेसफुली इतने दिनों में शिप किया हुआ है, थोड़े से स्टैट्स दिखा देते हैं, तो सही है, वो फिर आपका एक प्राइवेट सप्लायर हो जाएगा। अगर आप लॉन्चिंग स्टेज पर हैं तो वैसे मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपकी लॉन्च भी डिले हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जो थर्ड पार्टी मैंने बताए हुए हैं, सीजे, सोर्सबॉक्स, वीओ, इनके थ्रू आप कर लें स्टार्ट में। आगे जाके जो है आप अगर करना चाहते हैं तो किसी से प्राइवेट सप्लायर से बात कर लीजिएगा। अभी जो है आपके लिए फिर आपकी लॉन्च बहुत डिले कर देगा। नीश का मैं आपको बता चुका हूँ वकील। बजट जो है आप यूएस में ही कर रहे हैं। अगर आप क्या आप बता रहे हैं कि आपका जो दोस्त है, तो अच्छा सही है, बिल्कुल गूगल एड्स भी करें, फेसबुक एड्स भी करें और टिकटॉक एड्स भी लाजमी करिएगा Q4 के लिए। और ये याद, टिकटॉक एड्स को मत भूलिएगा। अभी मैं ये बार बार बताया जा रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत चीप भी चल रहे हैं, तो इनको भी इनके ऊपर भी अपना जो है स्टोर रखिएगा। नीश जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी ऐसा देखें, आपको देखना पड़ेगा कि गिफ्ट्स के ऊपर आप जाएं जितना ज़्यादा आप जा सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न ही उनका है। बजट तो आपका जो, अच्छा ये आपको पता ही है कि यूएस के अंदर आप फेसबुक पे जब एड्स चलाएंगे Q4 के अंदर, तो जो यहाँ पे लास्ट ईयर ड्रॉप शिपिंग कर रहा था उनको पता ही होगा कि यूएस क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर जो था कोविड का सीजन अपने पीक पे था, बिल्कुल भी जो है वो फिजिकल स्टोर्स नहीं खुले हुए थे, तो 80 से 90 तक जो है वो CPM शूट करके चले गए थे यूएस पे, जो आपके सबसे एक्सपेंसिव जो इंटरेस्ट थे। अगर इस बार इतना नहीं होगा, इस बार जो है उससे कम होगा, बट यूएस पे आपकी जो एड कॉस्ट है वो शूट करेगी लाजमी करेगी Q4 के अंदर, तो आपको बजट जो है वो देख के करना पड़ेगा उसके हिसाब से। मैं रिकमेंड करूँगा कि एनीवेयर फ्रॉम 2 to 3K आप जो है रखें इसके लिए। और यूएस के अंदर जो है ना, अगर आप कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टअप सिर्फ यूएस से करें, यूएस के साथ और कंट्रीज मत ऐड करिएगा। नहीं, मोइज की और मेरी टेक्निक्स सारी सेम ही है। हम लोग कुछ ऐसा कुछ वो नहीं बताते, बिल्कुल ऑपोजिट नहीं बताते। सब जो मैं बता रहा हूँ वही उसकी भी होती हैं, सारी अपडेटेड चीज़ें जो हम लोग क्या नाम है उसमें चेंज करते रहते हैं। तो अगर आप वो पुरानी वीडियोस की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली चेंज हो गई हैं। मोइज ने थोड़े दिन पहले भी जब क्लास ली थी तो फिर उसने ये अपडेट कर दिया था सब कुछ ही, तो वो वीडियो साथ साथ सारी अपडेट होती रहती हैं। वो आप जो है वो अगर लास्ट ईयर की वीडियोस देख रहे हैं तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर ड्रॉप शिपिंग का बजट बिल्कुल डिफरेंट था, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। लास्ट ईयर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस नहीं थी जो अब आ गई हैं। इतनी ज़्यादा, वही वाली बात है कि जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको हट के आउटसाइड द बॉक्स आपको अपना स्टोर बनाना पड़ेगा, आपको अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स करनी पड़ेंगी। अगर आप लास्ट ईयर वाली वीडियोस देख के, या लास्ट ईयर भी चलें छोड़ दें, 6 महीने पुरानी, 3-4 महीने पुरानी वीडियोस देख के भी अगर आप स्टोर बनाएंगे ना, तो कंपटीशन बहुत तेज़ है इसमें। आपको हर चीज़ जो है वो जिसमें बता रहा होता हूँ, तो आपको इसलिए मैं एप्लीकेशंस का भी जोर कर रहा हूँ। पुरानी वीडियोस के अंदर आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि हाँ मैंने या मुइज़ ने ईमेल मार्केटिंग और SMS बॉट या फिर जो सपोर्ट मैसेंजर बॉट होता है इसके ऊपर इतना एम्फोसाइज किया हो। तो ये सारी चीज़ इसलिए ताकि आपका स्टोर थोड़ा डिफरेंट हो, ना कि वो बिल्कुल ही सेम स्टैटिक ड्रॉप शिपिंग स्टोर लगे। जो फिर जो वो लोग करते हैं वैसे ही स्टोर बनाते हैं, फिर वो वही कहते हैं कि सैचुरेशन बढ़ गई है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो वही अगेन राउंड घूम के सर्कल में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं ड्रॉप शिपिंग इज डेड।
एग्जैक्ट डेट नहीं पता अजीम, इसकी हैंड्स ऑन की और डिप्लोमा की एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, बट मैंने भी जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक का ही हैंड्स ऑन का मैंने भी जो है वो टीम से ही सुना था। ये जिसने भी सवाल पूछा है, नाम नहीं आ रहा, ये आपके टाइम उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है इसके अंदर और आपके पास टाइम है तो मैं बोलूँगा कि आप खुद ही करें, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट हंटिंग में जो आप टाइम लगाएंगे ना, वो फिर आपको उस वक्त मार्केटिंग के आइडियाज़ भी आते रहेंगे, तो साथ साथ आप उनको जो है अपने पास लिखते भी रहेंगे कि ये मैं ऐड कॉपी में यूज़ कर सकता हूँ टू टारगेट Q4। चलें Q4 को नहीं भी कर रहे तो भी अगर आपके पास टाइम है तो तभी जो है मैं ये भी बात कर रहा था कि जो PL कर रहे हैं या फिर चलें कुछ भी और आप लोग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग फिर अगर आप करना चाह रहे हैं तो या तो आप किसी को आउटसोर्स कर दें, अगर आप खुद ही करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपना फोकस मेन इसी पे रखें, क्योंकि इसमें फोकस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। स्टोर क्रिएशन चलें, आपको मैं बोलूँगा आप आउटसोर्स कर दें, बेशक स्टोर क्रिएशन आउटसोर्स कर दें आप, काफ़ी खूबसूरत स्टोर बना लेते हैं लोग। थीम अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो हाईली लाइकली जो है वो आपको थीम भी करके दे देंगे, क्योंकि काफ़ी जो फ्रीलांसर्स हैं उनके पास उनके ऑफर्स ऐसे होते हैं कि वो थीम भी आपको करके दे देंगे उसी के अंदर स्टोर क्रिएशन के साथ साथ। प्रोडक्ट हंटिंग मैं कहता हूँ कि आप खुद कर लें। अभी आप कौन सा सप्लायर यूज़ कर रहे हैं लियाकत? अगर आप अली एक्सप्रेस ही कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको ख़त्म करें। अच्छा, अगर आपको अभी आप कोई भी अली एक्सप्रेस ही मेरे ख्याल से यूज़ कर रहे हैं, जब आपने बोला कि आपको अभी नहीं है आपका सप्लायर कंफर्म, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग या फिर सोर्स इन बॉक्स या वीओ, ये तीन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बिगिनर्स जो ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स होते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, जब आपकी सेल्स और आपका स्टोर जो है इतनी सेल्स जनरेट करे 20 से 30 ऑर्डर उससे इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा ऑर्डर जनरेट कर रहा हो डेली के, फिर आप जो है कोई गोरा सप्लायर पकड़ लें, जैसे यू ड्रॉप भी है, हाइपर SKU है, इनके थ्रू जो है कम्युनिकेशन भी इजी होगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा सबसे बड़ा, जो यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे भी हो गया या फिर ये जो मैं तीन बता रहा हूँ इन पे भी हो गया, बट इन पे इतना ज़्यादा नहीं होता। आप इनको आराम से 20 से 30 ऑर्डर्स भी आपके जनरेट होने लगे तब भी ये आपको 10 से 12 दिन मैक्सिमम 15 दिन में डिलीवर कर देंगे। यूएस में बिग 4 कंट्रीज जो हैं उनमें इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा, बट अली एक्सप्रेस जो है वो बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, बेशक आप कोई भी मार्केट में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अनलेस आपको पता है कि वही एक प्रोडक्ट आपको वो यूएस में इतने दिन में शिप करके दे रहा है, क्योंकि उनका वेयर हाउस वहाँ पर है। और अगर आप सिर्फ यूएस में ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अली एक्सप्रेस को 4 दिन में यूएस में डिलीवर कर रहा होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वहीं उनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ होता है। अगर ये केस है तो फिर इट्स ओके, बट डोंट यूज अली एक्सप्रेस अदरवाइज। बिल्कुल भी नहीं करें ये, मैं बल्कि हर क्लास में ही मुझे बोलना पड़ता है कि अली एक्सप्रेस बिल्कुल यूज मत करिएगा सप्लाइंग के लिए। एक सेकंड, ये अब इसके ऊपर काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं तलहा। पहला तो ये कि आप क्या वन प्रोडक्ट स्टोर की बात कर रहे हैं कि आपने वन प्रोडक्ट स्टोर बनाया था,
अगर आपका जनरल स्टोर है तो फिर आपको जो है दूसरा स्टोर नहीं बनाने की ज़रूरत। ऑब्वियसली आपका नीश डिफरेंट नीशेस बनी हुई होंगी आपके स्टोर के ऊपर। आपको सिर्फ पिक्सल जो है वो मल्टीपल उस पर बनाना पड़ेगा। हर कैटेगरी का एक पिक्सल जो है वो अलग से सेट हुआ होगा। आप एक पिक्सल के ऊपर जनरल स्टोर पूरा नहीं बना सकते, डेटा जो है वो सही से आपके पास नहीं आएगी। तो यहाँ पे पहले तो ये कंफर्म करें कि अगर या तो ये सिर्फ जी, या तो सिर्फ ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपके साथ ये केस हुआ है तो फिर मुझे कंफर्म करें कि आप क्या वन प्रोडक्ट स्टोर है या वह नीश स्टोर है, आप नीश चेंज करना चाह रहे हैं। एक सेकंड। जी अच्छा, तो वन प्रोडक्ट स्टोर है आपका। तो वन प्रोडक्ट स्टोर आपने बिल्कुल स्टार्ट में बनाया था या फिर ये प्रोडक्ट चल रहा था आपका पहले से? क्योंकि वन प्रोडक्ट स्टोर का जो हमने स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ है, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं स्लाइड्स की लिंक आखिर में जो है वो शेयर कर दूंगा सेशन के। तो वन प्रोडक्ट स्टोर जो है हमने यही रेकमेंड किया है कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग तो इधर जनरल या नीश स्टार्ट करें। नीश स्टोर वैसे ज़्यादा सही है। आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो फिर आप उसको वन प्रोडक्ट पे मूव कर जाएं। आपका वो प्रोडक्ट जो है वो चल रहा था, सेल्स आ रही थी उसके ऊपर, तो फिर आपने उसको मूव किया है। अगर ऐसा ही है तो फिर इट्स गुड। आपको फिर उस पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट ट्राई करनी पड़ेंगी, या फिर वो प्रोडक्ट अगर काफ़ी ज़्यादा सेल्स दे गया है तो उसको फिर आपको मूव ऑन करना पड़ेगा किसी और प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आप कंप्लीट लॉस में जा रहे हैं तो। इसका भी आप मुझे बता दें, बेशक चैट में बता दें या फिर यहीं पे लिख दें, मैं आपको जो है इसका भी जवाब देता हूँ। अच्छा सैफुल्ला, अगर मेरे ख्याल से आपने इससे पहले वाला यानी 2 सेशन पहले वाला नहीं देखा आपने, उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट हंटिंग मेंशन की हुई थी। तो प्रोडक्ट वो वाली वीडियो देख लें प्रोडक्ट हंटिंग की, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग हंट कर रहे थे। मैंने उसके अंदर सारे फ्री तरीके मेंशन किए, मैंने किसी एप्लीकेशन का नहीं या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर मैं नहीं किया था, क्योंकि वो हर बंदा जो है उसकी सब्सक्रिप्शन लेके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक एप्लीकेशन आपको सारे प्रोडक्ट दे रही होती है। तो अगर आपको थर्ड पार्टी और पेड एप्लीकेशंस के नाम चाहिए तो मैं वो बता देता हूँ, पेड टूल्स जो हैं। हाउएवर मैंने जो वीडियो बनाई थी वो सारे फ्री उस पर बताई थी स्ट्रेटजीज के ऊपर, जिसमें से एड्स बाइंग थी, ड्रॉप शिपिंग सेंटर था अली एक्सप्रेस का, यूट्यूब मेंशन किया था मैंने कि यूट्यूब से आप किस किस तरीके से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो वो तरीके आप वो वीडियोस देख लें। मेरे ख्याल से लास्ट इससे पहले वाली वीडियो है, उसमें मैंने प्रोडक्ट हंटिंग करवाई है। जी अच्छा फरियाल, यहाँ पे मुझे पहले बताएं कि आप अपनी ऑडियंस को यूएस यूके जो बिग 4 में आप रन कर रही थी या फिर बिग 3 है, इनके अंदर आप
अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन करी थी। अब नैरो डाउन से मेरा मतलब ये है कि उनके डेमोग्राफ के हिसाब से, उनके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप उनको, उनकी एज ग्रुप को, और जहाँ से आपकी, जिस कंट्री से आपकी ज़्यादा सेल्स आ रही थी, आपने उसको नैरो डाउन किया था। आप बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी इतनी ज़्यादा सेल्स आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी यूके और यूएस कनाडा वगैरह में, तो आपको उनको, ऑडियंस को नैरो डाउन करना चाहिए था कि इस एज ग्रुप से आ रही हैं, ये क्रिएटिव मेरा चल रहा है, काफ़ी सारे सीन हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। सीपीएम जो है आपका नए क्रिएटिव से बहुत नीचे आ सकता है। न्यू क्रिएटिव्स बनाएं, न्यू क्रिएटिव्स बना के रीटारगेट करें ऑडियंस को, इससे आपका सीपीएम बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो ये भी मुझे कंफर्म करें कि आप क्या नैरो डाउन करी थी ऑडियंस को, या फिर आप सिर्फ प्रोडक्ट, जो है आपकी सेल्स आ रही थी, 2-3 सेल्स आती और फिर आपका जो है वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता, ये वाला सीन होता है जो टिपिकल ड्रॉप शिपिंग में सीन होते हैं, क्या ये हो रहा था? ओके। Did you try retargeting the audience that was landing on your web page? हाँ, देखिए ओवरऑल अप्रोच फिर वो बहुत ब्रॉड आ जाता है। या तो फिर आप एक काम करें कि हम लोग आपका एड अकाउंट जो है वो बैठ के देख लेते हैं पूरा, क्योंकि ये इस तरीके से बताना, फिर मैं भी जो है कुछ ऐसा आपको गलत नहीं देना चाह रहा। ओवरऑल अप्रोच अगर हमें देखनी है तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। या तो हम लोग जो है बैठ के आपका एड अकाउंट ओवरव्यू कर लेते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे क्या गलती हुई हो, ये कर लेते हैं हम लोग। बोर्ड कैंप के स्टूडेंट सेशंस बुक कर सकते हैं ना, जहाँ तक पोर्टल के ऊपर आपका वो होता है सेशन बुक करने का, तो हम लोग उस सेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। नहीं तो आप जो है मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा फेसबुक के ऊपर अपने ऐड अकाउंट का, तो मैं वहाँ पे चेक कर लूँगा। या फिर बेशक आप कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने ऐड अकाउंट की, और मुझे वो दिखा दीजिएगा जो आपके जो बिग 4 के अंदर आपने एड्स चलाएं, जो आपको सही लगे। नहीं सैफुल्ला, मैं जो बात कर रहा था, यहाँ पे टॉप राइट पे, इस शीट के अंदर ही जो है टॉप राइट पे आईडी की लिंक है। अच्छा सैफुल्ला, मैं बात कर रहा था कि वो लोग अपनी ऑफर, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप ही शायद पूछ रहे थे कि कहाँ से थीम बाय करें, तो थीम फॉरेस्ट से काफ़ी थीम्स मिल जाती है सस्ते में, यानी $30 की भी प्रीमियम थीम आप उसको कह लें मिल जाती है। तो वो अपनी ऑफर क्रिएट ही इस तरीके से करते हैं कि अगर वो 150 से 160 के बीच में मांग रहे हैं, इफ दे आर आस्किंग फॉर $200, तो वो $200 के अंदर आपको 50 की प्रीमियम थीम भी लेके दे देंगे। तो वो मैं उस तरीके से बात कर रहा था कि काफ़ी जो है अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रीमियम थीम आपको वो बाय करके दे देंगे। देन रिव्यूज उनके देख लीजिएगा, जो आपके वो हैं सेलर्स हैं, कि वो आपको कहीं एक ही क्रैक थीम तो नहीं लगा के दे रहे जो सबको लगा के दे रहे हैं, क्योंकि वो रिव्यूज पे यूजुअली वो हो जाता है, पता चल जाता है। किसी ऐसे के गिग को आप लोग वो करिएगा, परचेज करिएगा जिसके ऊपर 3 डिजिट्स के अंदर 4.9 एटलीस्ट रेटिंग हो, ताकि फिर, क्योंकि ये होता है कि अगर उनको कोई भी बुरा रिव्यू देके चला भी गया हो तो वो अपनी गिग डिलीट करेंगे और वो दोबारा एक नई गिग बना लेंगे। तो इसलिए जो है ये, अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं स्टोर क्रिएशन, तो ये देख लीजिएगा। फ्री थीम के अंदर देखें, सबसे अच्छी अभी WD5 चल रही है, हैंड्स डाउन। उसके अलावा पेड थीम काफ़ी सारी आती हैं, सही है। तो जो अगर आपको शॉपिफाई की अपनी ही चाहिए तो मैं प्रेस्टीज ही रेकमेंड करूँगा कि प्रेस्टीज चले जाएं। पेड थीम वो नी स्टोर के लिए बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परचेज भी वही थीम चल रही है, शॉपिफाई की अपनी प्रीमियम थीम है वो। अजीम, ये आपने ऊपर भी यही पूछा था, तो हाईली लाइकली जो है वो इधर मुइज या फिर मैं ही जो है गूगल शॉपिंग के उसके अंदर हैंड्स ऑन लर्निंग में जब होगा टॉपिक तो हम ही कर रहे होंगे कवर।
जी, आपका क्लाइंट अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आप स्टोर क्रिएशन ऑफर कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर वो वाली बात डिपेंड करती है कि आपने ऑफर में प्रीमियम थीम ऑफर की भी है कि आप बाय करके देंगे। क्योंकि कुछ सेलर्स जो मैं बता रहा हूँ वो ये करते हैं कि वो एक थीम को देख लेते हैं जिनके ऊपर उनका हाथ साफ होता है, क्योंकि उन्होंने उस थीम के ऊपर मल्टीपल स्टोर्स बनाए होते हैं। तो वो ऑफर ऐसी क्रिएट करते हैं कि उसके अंदर वो थीम भी आ जाती है जो वो आपका जब ऑर्डर करेगा, क्लाइंट प्लेस करेगा। अब उसमें 200 का आपने स्टोर क्रिएशन की वीक बनाई हुई है, जो अपनी ऑफर बनाई हुई है, तो 200 में 50 की थीम आ गई और 150 आपके चार्जेस हो गए। तो उससे आप 50 से आप थीम फॉर से थीम बाय कर लेंगे और फिर जो है आप स्टोर बना देंगे। ऑर्डर कैंसिल, देखिए वो तो फिर वही वाली बात है ना, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो फिर आपको आप जो है वो उसको देंगे ही नहीं, स्टोर ही नहीं देंगे ना। आप बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप पूरी एक जिप फाइल दे रहे होंगे बना के, समझे? आपको आप ये नहीं कर रहे होंगे कि आप उससे राइट्स लेंगे और फिर जो है उसके स्टोर पे ही आप जो है वो पूरी कस्टमाइजेशन कर रहे होंगे। आप करें ये कि आप डेमो स्टोर बनाएं शॉपिफाई का, उस पे जाके आप जो आपकी जो थीम है आपने अगर वो बाय करी है, आप उसको क्या नाम है करके एक्सपोर्ट करके आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास लाइसेंस है थीम का, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होगा थीम फॉरेस्ट पे, वो लाइसेंस भी आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे होंगे थीम का। तो इसलिए आप जब आप क्रिएट कर रहे होंगे थीम को, आप कस्टमाइज कर रहे होंगे, होपफुली बात समझ आ रही होगी, तो आप उस थीम को बनाने के बाद, पूरी बनने के बाद, जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, डिलीवरी की डेट आएगी, तो आप उसको जिप वो करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और जिप फाइल को आप उसको सेंड कर देंगे। आप उसको बोलेंगे बेशक आप इंपोर्ट कर दें, इसके बाद ये होगा कि वो अपने स्टोर पे इंपोर्ट कर लेगा और उसको पब्लिश कर देगा। उसके बाद आप आखिर में जब आपका ऑर्डर क्लियर हो गया तो आप उसको लाइसेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं थीम का, क्योंकि यही होता है जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि क्रैक थीम ना यूज करें। शॉपिफाई जो है वो आपसे लाइसेंस मांग लेगा थीम का इफ यू गेट कॉट। नहीं, आप बेशक टेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप स्केलिंग कर रहे हो, एवरेज लुकिंग पिक्चर्स के ऊपर तो कभी भी मैं नहीं बोलूँगा। आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम बात करें तो आपको हाई क्वालिटी पिक्चर्स की ही ज़रूरत है। आप जो है वो बिलो एवरेज या एवरेज के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग कंपटीशन से आगे रहना चाह रहे हैं। अगर आप वही अली एक्सप्रेस की चलें, अली एक्सप्रेस पे भी कभी कभार बहुत अच्छी पिक्चर्स मिल जाती हैं, बट आपको अगर करवाना है अपने स्टोर को बिल्कुल